एक गोले की त्रिज्या 21 मीटर है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गोला, गोला ये जो होता है गोला उसको बोलते हैं जो अंदर में पूरा मटेरियल क्या होता है, भरा हुआ रहता है। अंदर में मटेरियल क्या हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं, मतलब हाँ गोला बोलते हैं। अब यहाँ देखिए इसका त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या मेरा हो जाएगा ये आर, यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा। एक चीज गोले में, एक चीज ध्यान दीजिएगा, गोले का जो व्यास होता है वही उसका ऊंचाई कहलाता है। गोले का जो व्यास होता है वही उसका क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। मतलब व्यास और ऊंचाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए ये व्यास है, गोले का व्यास भी होगा, लेकिन ये गोले का क्या है, ये ऊंचाई भी है। ये हो गया। देखिए बोल रहा है क्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना, त्रिज्या किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। कितना दिया हुआ है, 21 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है ना। अब यहाँ देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये आप लोग का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। यहाँ देखिए 4 हो जाएगा इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना है 21 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए 4 इंटू 22/7, 21 इंटू 21, 2 बार लिखेंगे। इसको काटिए, 7 दूनी 7 तिया 21। अब यहाँ देखिए 22 चौके 88 इंटू कितना हो जाएगा, 21 तिया 63, इतना हो गया। अब इसको गुना करिए यहाँ साइड में, 63 को 88 से गुना करिए, 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 8 6 48, 48 2 50 इंटू 8 3 का 24, ये 0 ये 50 होगा। कितना हो जाएगा, 4 4 5 और 5, ये हो गया। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5544। यहाँ क्षेत्रफल निकाल रहे थे, क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। यही आप लोग का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक गोले का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। सबसे पहले गोले का फिगर ड्रॉ करिए। क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हमको निकालना है त्रिज्या, निकालना है त्रिज्या निकालना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बैठाइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम बताए थे क्या, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 616, तो यहाँ 616 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि आर हमको निकालना है। अब यहाँ देखिए इसको काटिए, कट रहा है तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 0 2 अठी 16, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 7 से काटिए, 7 चौके 28, ये 7 बचा, इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं बचा, तो आर स्क्वायर हो गया, बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा इक्वल टू, और 7 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 आएगा। ये आर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लागू होगा, रूट लागू होगा, रूट 49, तो आर इक्वल टू कितना होगा, ये 7। यही आप लोग का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर है,
तो गोले का आयतन ज्ञात करना। अभी हमको क्या बोला है, आयतन निकालने के लिए बोला है। ये गोला है, ये यहाँ से केंद्र से जब एक परिधि में टच होता है तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो आर मेरा 7 मीटर दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो पहले गोले का आयतन फॉर्मूला पहले लिखिए। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये आप लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आयतन मेरा निकालना है ना, तो यह देखिए, ये 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मेरा कितना 7 है, तो 7 का क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ 777 लिखेंगे। ये 7 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको गुना करिए, 22 चौके 88 इंटू 7 49 बटे में कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ देखिए 49 को 88 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 9 72 के 2 हाथ में 7 हो जाएगा। उसके बाद 8 चौके 32, 32 और 7 39 इंटू कितना हो जाएगा, 2 सेम होगा क्योंकि नीचे सेम डिजिट है। ये 2 हो जाएगा, 11 12 13 3 हाथ में 1, ये 4, कितना हो जाएगा, आएगा आपका 4312 बटे में 3। ये हो गया। अब इसको अगर भाग देना चाहते हैं तो भाग दे दीजिए यहाँ 3 से, 3 एकम 3, ये कैरी मतलब 1 बचा, ये 3, 3 चौके 12, 1 बचा, ये 1, 3 तिया 9, 2 बचा, ये 2, 3 सते 21, मतलब 1 बचा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1337.1/3, ये आप लोग का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक गोले का तथा बेलन का आयतन बराबर है। एक गोले का और एक बेलन का आयतन जो होता है क्या, बराबर है। बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है और गोले की त्रिज्या 21 मीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ आप पहले समझिए, ये बेलन है, ये बेलन है और ये गोला है। तो कहने का मतलब ये है कि आयतन बराबर जब बोल रहा है ना, तो यहाँ समझना ये है ना कि यहाँ जितना मेटल या जितना मटेरियल गोले को बनाने में लगा होगा, उतना ही मटेरियल जो होता है वो एक बेलन को बनाने में लगा होगा। इसीलिए आपस में ये लोग क्या है, इसका आयतन बराबर है। क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है कि जितना मेटल इस गोले को बनाने में लगा होगा, उतना ही मेटल इस गोले को मतलब सॉरी इस बेलन को बनाने में लगा होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, त्रिज्या अलग अलग है, त्रिज्या अलग अलग है। बोल रहा है क्या कि ये गोल बेलन का जो त्रिज्या है वो है कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है। और गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 8 मतलब 21 मीटर दिया हुआ है। ये तो हम लोगों को निकालना है क्या, बेलन की ऊंचाई, मतलब हाइट निकालना है बेलन का, ये निकालना। तो कुछ नहीं है, जो बराबर है पहले उसको बराबर कर लीजिए। क्या बोला है, गोले का आयतन। तो लिखिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, है ना। तो गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। बेलन का गोले और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए ये 4/3 इंटू पाई का वैल्यू पाई लिख दीजिए। गोले का त्रिज्या मेरा कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 बार लिखेंगे। पाई उतार दीजिए, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेलन का, 7 इंटू 7 दिया हुआ है, और ये एच। देखिए ये पाई कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, सॉरी 7 दिया 21 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। अब 7 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 21 आएगा, 7 दिया 21। तो ये 4 इंटू 21 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा, एच होगा। अब यहाँ देखिए इसको गुना करिए, 4 तिया 12 इंटू 21 इक्वल टू एच।
अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, तो इतना मीटर क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा।